घर का नाश्ता है, खा लेना। थैंक यू मामी। मामा कहाँ है? पूजा, तुम्हारी तनख्वाह कब तक मिलेगी? असल में पूजा, अरे तू यहाँ है? मैंने ही कहा था तेरी मामी को तुझसे पूछने के लिए। जब तक तेरी तनख्वाह नहीं मिल जाती कुछ पैसों वैसों की जरूरत तो नहीं है? नहीं मामा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो चल मैं आता हूँ। जी। पूजा से पैसों की बात करने की क्या जरूरत थी? अपने लिए नहीं, आपके टेस्ट के लिए पैसे मांग रही थी। मेरी बीमारी की भनक भी नहीं लगनी चाहिए उसे। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। चाची, एक बेजुबान जानवर को मारने की आप सोच भी कैसे सकते हैं? अरे नरेन, अगर मेरे काम में डिस्टरबेंस होगा तो मैं और क्या करूं? सॉरी चाची, सॉरी कि आपको परेशानी हुई, लेकिन फिर भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं। नीलू, तुम यहाँ पूजा के कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारी हेल्पर की चेकिंग। गॉड नोज व्हाई। पता है सो, मुझे तो ये लड़की ना कुछ ठीक नहीं लग रही। और वैसे भी आजकल के टाइम पे वी नीड टू बी केयरफुल, यू नो। नीलू, तुम भी ना किसी के पीछे पड़ती हो तो पड़ ही जाती हो। और मेरी बात हुई ना पूजा से, वो आश्रम गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तुम भी ना। हाँ, बट स्टिल तुम इन सब चीजों को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? आई मीन यू नो, ऐसे हम किस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? तुम टेंशन मत लो, चलो। अरे बट सुनो, चलो, कुछ नहीं मैं होगा। तुम्हें कह तुम रही चल, हूँ कुछ नहीं। तुम ना चलो। कुछ ज्यादा ही सीधी हो। वाओ, लगता है ये वेकेशन पे आई हुई है। जब मन किया चली गई, जब मन किया आ गई। नीलू, पूजा, क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह क्यों चली गई? नरेन ने कुछ कहा क्या? पूजा, सब ठीक है ना? जी आंटी, भाई की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात के लिए घर चली गई। आई एम सॉरी, मुझे बता के जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम जाके आराम करो, मैं आती हूँ। डोंट वरी डॉक्टर, पेट दर्द पहले से बेटर है। हो ना हो, ये दर्द मेरी ही मार का असर है। माँ अजवाइन का पानी भेज रही है। थैंक यू डॉक्टर। सबको अपनी मर्जी का काम करने का पूरा राइट है, लेकिन किसी को भी परेशान किए बिना तुम भी बिना बताए कहीं मत जाना। गुड बाय। इस बार माँ से मेरे बारे में और क्या कंप्लेन की? इस बार आंटी से नहीं, सीधा सब कुछ सर को बता दिया मैंने। ये बात सुनकर शायद अब आप शर्मिंदा हो। मैं कभी किसी बात पर अफसोस नहीं करता।
आप सबने इस कंपनी को हमेशा अपनी कंपनी की तरह समझा है। आगे भी ऐसे ही साथ देते रहिएगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। चलिए, डिनर इज रेडी, लेट्स प्रोसीड। चलिए, आइए आइए आइए। क्या हुआ नीलू? ऑल ओके? देखो भैया हमारे बारे में कितना सोचते हैं। आजकल के टाइम में छोटे भाई को इतना सम्मान कौन देता है? एक्चुअली स्वीट्स, मेरा सर ना बहुत भारी हो रहा है। हाँ, इससे पहले दर्द और बढ़ जाए मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। हाँ, अरे तुम क्यों जा रही हो? ड्राइवर को बोल दो ना। एक्चुअली मेडिसिन से ज्यादा मुझे फ्रेश एयर की जरूरत है। मैं अभी गई और अभी आई। यू एंजॉय योर इवनिंग। हाँ, नाइस फ्लावर्स। एंड मिस्टर बिस्ट, सभी गांव वालों को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा। कल रात से सब अपना सारा समय इसी काम को दे रहे हैं। हाँ, मुझे अपडेट करते रहिएगा। यस। फ्यूज जल गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, वो आता ही होगा। आपने भोलू को ही देखा है? रोशनी करके भोलू को आराम से बिठा दिया है उस तरफ। सिर्फ हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नरेन बाबू, चौकी पकड़ेंगे जरा। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हाँ। जाओ। चलिए, सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ, भैया अब आप भी जाकर के रेस्ट कर लीजिए। जी भाभी। लगता है घर पर बिजली गई थी। हाँ, गई तो थी। I mean, शहर में पावर प्रॉब्लम्स, यू नो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। नो, आई एम फाइन सुप्रिया। वो बस यूं ही थोड़ा। पूजा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी।
सबने तुम्हें बहुत मिस किया। भाई बहुत दर्द में बोलूं। मैं देख कर आता हूँ भाई, कुछ नहीं होगा उसे। डोंट वरी भाई। गाइस प्लीज स्टॉप नाउ। जो हो गया सो हो गया। नो नीड टू मेक एन इश्यू आउट ऑफ इट, ओके? हाँ नीलू, इस वक्त हमें नरेन के पास जाना चाहिए। भोलू की वजह से वो बहुत परेशान होगा। कोई जरूरत नहीं है उसे सिंपैथी देने की। 2-4 दिन उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। जब अटेंशन नहीं मिलेगा ना, खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं ना नरेन मन का कितना कोमल है। छोटी छोटी बातों से उसे बहुत फर्क पड़ता है और ऐसे हालात तो उसे बेचैन कर देते हैं। उसे मेरी जरूरत है, प्लीज उसके पास चलते हैं। कम ऑन सुप्रिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। एक जानवर को चोट ही तो लगी है। ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएगा। व्हाई सच अ बिग फस? हाँ मयंक। मामी, भोलू नहीं बचा। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम। नारायण अगर दर्द देता है तो दूसरा रास्ता भी दिखाता है। नारायण पर भरोसा रखो बेटा। नारायण, क्या आपके नारायण देंगे मेरे सवालों के जवाब? कहिए नुमा। चलो भाई, चलते हैं। आप लोग जा सकते हो। मैं अपने सवालों के साथ अकेले रहना चाहता हूं। सवाल सवाल, व्हाट सवाल नरेन? बहुत हो गया तुम्हारा ये पागलपन। अब तुम्हारी और एक बकवास नहीं सुनूंगा मैं। जस्ट फॉरगेट ऑल दिस, जस्ट मूव एंड वॉक टुवर्ड्स द कार, वी आर गोइंग होम। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या करोगे तुम? यहां बैठ के आंसू बहाओगे? और कितने आंसू बहाओगे और कब तक? नरेन, आखिर ऐसा क्या हो गया है? एक बकरी का बच्चा ही तो मरा है। पर था तो किसी का बच्चा ही ना पापा। हर रोज हजारों जानवर मरते हैं सड़कों पर। सबके लिए इसी तरह दुखी और बेहाल होने लगे तो चल चुकी है दुनिया। जानते हो, तुम्हारे इन तमाशों की वजह से लोग हंसते हैं मुझ पर और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कभी सोचा है, एक बाप जब अपने बेटे के बारे में ये सोचता है तो उसको क्या महसूस होता है? ये क्या कह रहे हैं? नो सुप्रिया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब नरेन को मैच्योर होना होगा।
आज घर में घुसने से पहले इसे अपनी ये इमेच्योरिटी, ये पागलपन, ये बचपना छोड़ना पड़ेगा, वरना इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? दिस इज फाइनल सुप्रिया। इसकी वजह से मैं और एम्बैरेस नहीं होना चाहता। सॉरी पापा। आई नो आप सभी मेरे सवालों से तंग आ चुके हैं, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। और इस बार चैन मुझे तभी मिलेगा जब मेरे सवालों का हल मिल जाए। और जब तक मेरे जवाब नहीं मिलते, मैं घर नहीं लौटूंगा। तू कहाँ जा रहा है बेटा? जवाब ढूंढने। आज रामनवमी के दिन सारा शहर जश्न मनाए। इस रथ यात्रा में सभी झूमेंगे, राम जी के सामने अपना सर झुकाएंगे, मुरादें मांगेंगे। मैं भी इस रथ यात्रा में जाऊंगा। शायद इस बार अपने सवालों को मंजिल तक पहुंचा पाऊं। पर बेटा 25 किलोमीटर का पैदल सफर कैसे तय करेगा तू? राम टेकड़ी की यात्रा बहुत मुश्किल है बेटा। आसान तो जीना भी नहीं मां। और कब तक अपने सवालों से लड़ता रहूंगा? ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं मां, आपको यही रुकना होगा। मुझसे ज्यादा पापा को आपकी जरूरत है। सर आप सही थे। ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। नरेन बाबू बहुत अलग है। ऐसी घिरी हुई हरकत करना उनकी सोच से भी बाहर है। अब ये सब बोलने का क्या मतलब? जानती हूँ सब, लेकिन इस घर का बेटा मेरी वजह से इस घर से दूर गया है। अब मैं ही उन्हें इस घर में वापस लेकर आऊंगी। नो पूछा। नो सर प्लीज। आपने पहले भी एक बार मुझ पे भरोसा किया था, आज फिर एक बार मैं आपसे आपका भरोसा मांग रही हूँ। मैं नरेन बाबू के साथ इस यात्रा में जाना चाहती हूँ एंड आई प्रॉमिस, लौटूंगी तो उनको साथ लेकर लौटूंगी। स्टूपिड नौकरानी, ये जबरदस्ती हमारे घर के मामलों में टांग क्यों अड़ा रही? मॉम चिल। जब इतनी बड़ी फैमिली आज तक भाई को हैंडल नहीं कर पाई, तो ये नौकरानी अकेले क्या बदल लेगी? But you never know, राहुल। इस बार इसका कॉन्फिडेंस देखकर मैं थोड़ा वरिड हूँ। एंड ट्रस्ट, इस बार हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी गलती और सब कुछ हमारे हाथ आते आते रह जाएगा। I get your point, mom. Don't worry. इस लड़की को टैकल करने का रास्ता है मेरे पास।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भाई की हालत देख के समझ में नहीं आ रहा कि उनको और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? इससे पहले कि भाई आपको देखे और अपसेट हो जाए, प्लीज लीव। प्लीज। भगवान सबके हैं। उनके पास कोई भी मिन्नतें लेकर जा सकता है। लेकिन अगर आप माँ के कहने पे मुझे घर ले जाने आइए तो आप अपना समय बर्बाद करिए। मैंने अपना रास्ता चुन लिया। कहाँ से ये तूने रंगवाया रे। जी ये हरीश व्यास जी का दफ्तर है? जी कहिए। क्या मेरी बात पूजा गोयल से हो सकती है? पूजा गोयल किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं? हरीश बाबू के बेटे की सेक्रेटरी है शायद। नरेन सर की? मैम मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? कैसे गलतफहमी हो सकती है? हरीश बाबू ने खुद इतनी बड़ी गाड़ी भेजी थी उसे लेने के लिए। पूजा गोयल नाम है लड़की का। अब जरा पता कीजिए। ओके मैम, आप 2 मिनट होल्ड पे रहिए, मैं चेक करके बताती हूँ। कहीं सुषमा ने सही तो नहीं कहा? पूजा ऑफिस में काम कर रही होती तो ऋषिकेश में टहलते हुए कैसे मिलती? नहीं, पूजा इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती। हेलो मैम, पूजा नाम की कोई भी लड़की यहाँ काम नहीं करती। मुझे लगता है आप किसी और पूजा गोयल को ढूंढ रही हैं, जो व्यास मेंशन में आई है। अच्छा, क्या मुझे उनके घर का नंबर मिल सकता है? जी। पूजा ने हमसे झूठ कहा। अब आप ही बताएं, इस एज में ऐसी बातें कोई नॉर्मल इंसान करेगा? आप भी तो हमारी एज की हैं। मैं ना आपकी बात ऋषिकेश के सबसे अच्छे दिमाग के डॉक्टर से करवाता हूं, शायद आपको तब विश्वास आ जाए। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली मैं ये बात ना सबको कह कह के थक गया, और मैंने नोटिस किया है कि ताई जी आपको एक हेल्पर से तो ज्यादा मानती है, तो शायद आप ताई जी को कन्विंस कर पाए। डॉक्टर साहब, आप इन्हें भी सारी बातें समझा दीजिए। लीजिए। हेलो। हाँ पूजा जी। जी डॉक्टर। देखिए, राहुल की चिंता बिल्कुल सही है। नरेन को मैं काफी सालों से देखता आया हूँ। वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। ऐसे लोग खुद में खोए रहते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग दूसरों के लिए बाद में, पहले खुद के लिए खतरा होते हैं। ये लोग कभी भी अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि नरेन को जल्द से जल्द सेंटर में एडमिट करा दीजिए। प्लीज थोड़ा सा खा लो। खा लो ना, थोड़ा सा कुछ तो खा लो। भाई उसे अभी शायद भूख नहीं लगी होगी, पहले हम खा लेते हैं ना, बाद में उसको खिला देंगे। शायद कुछ और खा ले। मैं लेकर आता हूँ।
भाई खा लो ना, कि अगर तुम नहीं खाओगी तो भाई भी भूखे रह जाएंगे। हाँ प्लीज खा ले मेरी माँ, खा ले। अरे देसी घी की पुरिया है, देसी घी की। गौरी इधर आओ, आओ 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 आओ, जरा इधर आओ। आइए। अच्छा चलो, थोड़ा सा। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती क्या? अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ ये देखो भजिया। आहा खिलाने दो इसे। शाबाश। क्या शाबाश? तुमने इसको खाना क्या खिला दिया? अपने आप को सुपर वुमन समझने लगी क्या? लिसन, तुम अभी यहाँ से घर लौट जाना, ठीक है? यात्रा के बीच में मैं अपने भाई को और परेशान नहीं देख सकता। नरेन बाबू को मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं, आप चाहें तो उनसे पूछ लीजिए। तो इसका मतलब भाई के मुंह से सुन के तसल्ली लोगी? तो ठीक है ना, भाई के मुंह से सुनते। भाई भाई कहाँ गए? यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हो? अरे राहुल पहली बार थोड़ी ना बाहर गया है जो तुम इतने टेंस्ड हो। राहुल की चिंता नहीं है नीलू, मुझे तो नरेन की फिक्र हो रही है। हम सबने पहले भी देखा है नरेन दूसरों का दुख देखकर कितना परेशान हो जाता है। भगवान रक्षा करे मेरे बच्चे की।